most of the startups, organization fails within 3 years or 5 years, not just because of competition in the market or rules and restrictions, but also due to financial mismanagement. बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स है जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण फेल हो जाते हैं और ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते. सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बुक के बारे में डिस्कस करूंगा विच डिस्क्राइब्स अबाउट हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस इन बिजनेस. So before getting started, make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon for updates. So let's get started. Hello everyone, I am Darshan Gala and today I am going to share some learnings from the book Romancing the Balance Sheet, which is written by Anil Lamba. So इस बुक में प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन बिजनेस कैसे करें उसके ऊपर है. नेटवर्किंग कैपिटल हो, फिर कैश फ्लोज हो, फंड फ्लो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंप्रूव करें, ये सब के बारे में दिया है. सो द फर्स्ट लेसन फ्रॉम दिस बुक इज नेवर कंसिडर योरसेल्फ अ नॉन फाइनेंस गाय. बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि फाइनेंस कॉम्प्लिकेटेड है सो बिजनेस नहीं कर पाएंगे. बट फाइनेंस इज समथिंग दैट वी थिंक एंड वी टॉक अबाउट इन आवर डेली लाइफ. लाइक बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस भी लेते हैं. सो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ये सबके इसमें होता है, थोड़ा कंपोनेंट तो होता ही है, बट इसको और थोड़ा शार्प करना है, उसको उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है एंड बिजनेस के रिलेशन में कनेक्ट करना है. सो ईच एंड एवरी वन कैन अंडरस्टैंड दिस फाइनेंस इन रिलेशन टू बिजनेस एंड ऑल्सो कैन अप्लाई इजिली. द सेकेंड लेसन इज नेवर कन्फ्यूज मनी विद द प्रॉफिट्स. जो भी बिजनेस पे हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट होता है वो हमने जो भी बोरोइंग्स लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको ही रीपे करने में चला जाता है. सो प्रॉफिट्स आर जस्ट अनरियलाइज्ड. यानी जो मेन चीज़ है वो कैश फ्लोज है, मतलब कैश फ्लोज हमारे पॉजिटिव रहने चाहिए. इट मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कुछ इन हैंड कैश बैलेंस रहनी चाहिए. वैसे कुछ फाइनेंस को मैनेज करना है. सो दैट्स हाउ इट इज़. सो प्रॉफिट्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द कैश फ्लोज. द थर्ड लेसन फ्रॉम दिस बुक इज invest in business that ensures the returns higher or equal to the cost of capital. जितना भी कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा खुद का होता है, थोड़ा बोरोइंग होता है, तो उसके पीछे कॉस्ट होती है. लाइक जो भी हम बोरो करते हैं तो उसमें अपने को इंटरेस्ट पे करना है, तो हमारी कॉस्ट बन गई. और हमने खुद ने डाला है तो हमारे रिटर्न ऑन कैपिटल तो चाहिए, तो हमारे लिए वो रिटर्न कॉस्ट बन गई. सो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और ऐसे बिजनेस को रन करना है जिससे जो भी रिटर्न्स है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जितने होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो ही वो ऐसे नेग्लिजिबल कहलाएगा कि नहीं रिटर्न्स मिले और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फुलफिल किए. एट द एंड ऑफ द ईयर वो उससे ज़्यादा होने चाहिए या फिर उसके इक्वल टू रहने चाहिए. नाउ हियर कम्स द फोर्थ लेसन फ्रॉम दिस बुक. ट्राई टू शॉर्टन द वर्किंग कैपिटल साइकिल. अभी वर्किंग कैपिटल साइकिल मीन्स जो भी हम बिजनेस करते हैं उसमें डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं एंड डे टू डे इनकम्स होती है. तो उसमें जो भी हम यूज़ करते हैं उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. वो वर्किंग कैपिटल यूज़ होता है उसमें. जैसे हम फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर है तो सप्लायर के पास हमें क्रेडिट पे रॉ मटेरियल मिलेगा एंड उसको प्रोडक्ट बना के कस्टमर्स को हम क्रेडिट पे देंगे. यानी वहाँ पे हमको कस्टमर्स को क्रेडिट पे देना है. तो जब तक कस्टमर के पास से कैश का कलेक्शन नहीं होता तब तक एक साइकिल कंप्लीट नहीं होती. तो वैसे ही पूरे ईयर में हम कितने साइकिल्स रोटेशन कर सकते हैं, जितने ज़्यादा साइकिल रोटेशन कर सकते हैं उतना ज़्यादा एफिशिएंट हमारा बिजनेस होगा और उतने ज़्यादा कैश फ्लोज होंगे. तो फॉर एग्जांपल 2-3 रोटेशंस ऐसे हो रहे, यानी नंबर ऑफ डेज कम लग रहा है हमको साइकिल कंप्लीट करने में. सो इट्स बेटर एंड इट्स एफिशिएंट बिजनेस. नाउ फिफ्थ लेसन फ्रॉम दिस बुक इज यूज ऑफ फंड्स एंड मेंटेनिंग सम रिजर्व्स. जो भी हमें लॉन्ग टर्म फंड्स मिले हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स, उसको लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए यूज़ करना है. लाइक फॉर मशीनरी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी एंड एसेट्स, हैवी एसेट्स जो भी उसमें हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बोलते हैं तो उसको उसमें यूज़ करना चाहिए. एंड शॉर्ट टर्म फंड्स जो मिलते हैं वो शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए, जैसे कि वर्किंग कैपिटल या फिर कोई एक्सपेंसिस के लिए, D2 उसके लिए चाहिए, तो उसको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बोलते हैं. सो ऐसे जो भी लॉन्ग टर्म फंड है वो लॉन्ग टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म फंड है वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए. तो वैसे हम बैलेंस्ड वे में कर सकते हैं एलोकेट. एंड जो भी प्रॉफिट जनरेट है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके रिजर्व क्रिएट करना चाहिए. बिकॉज कोई भी इमरजेंसी आए तो उसमें हम वो रिजर्व के कारण सर्वाइव कर सकते हैं. सो टू मेंटेन सम रिजर्व एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये 5 लेसन्स है जो मैंने लर्न किए और आपके साथ शेयर किए. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे चीज़ें इस बुक में है. So you must read to run a business and to manage finances in the business.
सो अगर आपको ये बुक चाहिए तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, क्वेश्चन हो तो भी कमेंट करें एंड शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।